नमस्कार, मैं हूं शशि कुमार और आपका स्वागत है फिर से हमारे BSR क्लासेस में। हमने स्टार्ट किया हुआ था आधुनिक भारत, जिसमें मेरा पहला क्लास चला और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं भाई यूरोपियों या यूरोपियन का आगमन हमारे देश में। तो हमने आपको पेडेफ के बारे में बताया हुआ था कि पेडेफ PDEF पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रांस, आगे डेंस फ्रांसिस वगैरह जो है मैंने बताया है अभी फ्रांस पेडेफ। तो ये पेडेफ जो है ये हमारे देश में कैसे आए और क्या इम्पैक्ट पड़ा, मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया हुआ था। इसमें यूरोपियन का जो आगमन था वो क्यों हुआ हमारे देश में, और पहले यदि था हमारे देश में यूरोपियन का जो एक्चुअली व्यापार वगैरह हमारे देश से होता था, तो वो बाद में चल करके अवरुद्ध कैसे हुआ, और फिर कुछ समय तक लगातार एक बहुत बड़े टाइम स्पैन की जब हम बात करेंगे 700 से 15 तक, यानी कि अगर मैंने बताया हुआ 0 से 700 तक की जब हम बात करें तो एक्चुअली रोमन एम्पायर जो था वो सक्रिय था व्यापार करने में। 700 की जब हम बात करेंगे तो रोमन साम्राज्य का एक्चुअली ह्रास होता है। इस बीच में ऑटोमन एम्पायर आता है। ऑटोमन एम्पायर के ही क्रम में दरअसल इसी में अरब के जो व्यापारी हैं उनका उद्भव और बहुत ही जोर शोर से उनकी बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, और 700 से 1500 तक आप देखेंगे अरबवासी का हमारे देश में व्यापार बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ऊपर उम्दा तरीके से बढ़ता है। और इसका जो इम्पैक्ट है एक्चुअली 700 के बाद रोमन एम्पायर धीरे धीरे खत्म सी हो जाती है, पूर्णतः जो है खत्म नहीं होती, लेकिन हाँ रुक जरूर जाती है, अवरुद्ध जरूर हो जाता है। ये ऑटोमन और अरब एम्पायर के बारे में जब हम जानेंगे तो फिर कैसे यूरोपियन का आगमन हमारे देश में होता है, इसी के बारे में आज हम लोग समझने का काम करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चंस मैं जब इसको बता दूंगा तो आपको बताने की कोशिश करूंगा अच्छे तरीके से कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अभी तो एक तरीके से ओवरव्यू है ये, है ना, ऊपर ऊपर बताया जा रहा है कि एक्चुअली आगमन हुआ कैसे। जब शुरू से हम लोग पढ़ेंगे पोर्टुगीज को, डच को, इंग्लिश को, फ्रांस को, डेन को, तब क्वेश्चंस आएंगे। और जैसा मैंने शुरू में बताया है कि ये जो PYQ है ये काफी शानदार तरीके से इसमें देखेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग देखने का काम कर रहे हैं कि कैसे हुआ। चलिए अब इसको अच्छे तरीके से देखने का काम हम लोग करते हैं, ठीक है ना। मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करूं जो मैंने आपको बताया हुआ है, उसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए देखेंगे, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया आपको सिंपली यहीं तक मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप सब इसको देखेंगे। और यहां एक और लाइन मैं ड्रॉ ऐसे कर रहा हूं, ये 700 तक जो है आप देखेंगे AD, यानी कि 700 ईस्वी की बात करेंगे तो यहां जो रोमन साम्राज्य था, है ना, रोमन साम्राज्य की जब हम बात करेंगे भाई, रोमन साम्राज्य की जब हम बात करेंगे तो इसका इस तरीके से एक अगर ग्राफ में बनाऊं तो आप देखेंगे यहां ऊंचाई वाला है, आप देखें फिर से मैं बना रहा हूं इसको, ये वाला इस तरीके से है, इस तरीके से, यानी कि यहां से आप देखेंगे ऊंचाई के तरफ जो है ना इसका व्यापार चढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसका व्यापार जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहां से आप देखेंगे ये जो ढलान जहां से मैंने बनाया हुआ है यहां से यह इसकी गिरावट हो रही है। इसकी क्या हो रही है भाई? गिरावट हो रही है। अब यहां 700 तक आते आते इसका गिरावट हो जाता है, इसका गिरावट हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि 700 से 1500 AD तक की जब हम बात करेंगे तो यहां पे आप देखिएगा, यहां पे आप देखेंगे कि अरब जो थे, अरब का जो व्यापार था, अरब का व्यापार वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। यानी कि आप देखेंगे सिंपली, आप देखेंगे सिंपली यहां पे हो क्या रहा है, अरब का जो व्यापार बढ़ रहा है। तो आप देखिएगा, एक मिनट
आप देखेंगे अरब का जो व्यापार यहाँ पे जो है अब 700 के बाद जो है ऊंचाई को छू रहा है इस तरीके से, या फिर ये भी 1500 आते आते इस तरीके से अगर हो रहा है सिंपली, तो आखिर साथ कारण क्या रहा? एक चीज मैं आपको बताऊं कि आखिर कारण क्या रहा कि 700 तक आते आते जो है रोमन साम्राज्य का गिरावट हो गया, रोमन साम्राज्य का गिरावट हो गया। अब एक चीज और हम आपको बता दें, एक्चुअली है क्या, जब हम ऑटोमन एम्पायर की बात करेंगे, ऑटोमन एम्पायर की बात करेंगे, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य की जब हम बात करेंगे, तो ऑटोमन साम्राज्य की बात करेंगे, तो इसको जानने से पहले जैसे मान लो कि यहां पे ये साउथ ईस्ट एशिया है, मान लीजिए ये साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है ना, साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, है ना, आप देखिएगा ये साउथ ईस्ट एशिया है। अब आगे के तरफ जब इधर बढ़ोगे तो आप देखिएगा ये वाला जो सेक्टर था, बेसिकली ये वाला जो सेक्टर था, ठीक है ना, आप देखोगे ये वाला जो सेक्टर था, आप देखिएगा ये वाला, मान लो ये आप देखोगे क्या था, ये ऑटोमन एम्पायर, ये पूरा गल्फ कंट्री जो, ये एक ऐसा समय था जिसमें मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी, कैस्पियन सागर और भी आसपास के जो एरिया, सारे के सारे जो एरिया थे ये ऑटोमन एम्पायर के अधीन था, ये पूरा का पूरा ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य था ये, ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है ना। आप देखेंगे ऑटोमन साम्राज्य, इधर जो आप देखेंगे ये वाला यूरोप का एरिया था, ये वाला क्या यूरोप का एरिया था। अब आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया, आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना इंडिया वगैरह की बात करेंगे। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, चूंकि यहाँ पे सिंपली छोटा बोर्ड है भाई, थोड़ा एडजस्ट तो कर ही सकते हैं आप, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, मान लीजिए कि ये हमारा प्यारा भारत है ना, आप देखिएगा ये हमारा भारत, तो आप सिंपली देखोगे कि यूरोप वासी का जो व्यापार था सिंपली ये हमारे इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया से पहले से हो रहा था, लैंड रूट के माध्यम से, जमीन के माध्यम से, स्थल मार्ग के माध्यम से यूरोप का जो व्यापार था हमारे भारत से ये हो रहा था सिंपली। लेकिन ऑटोमन एम्पायर की जब बात करेंगे, ऑटोमन एम्पायर की जब बात करेंगे तो इसने क्या किया, एक्चुअली इस पूरे रास्ते पे क्या कर लिया, एक तरीके से कब्जा कर लिया। क्या कर लिया भाई, कब्जा कर लिया। अब कब्जा जब किया, सिंपली आप देखोगे जैसे ही इसने कब्जा किया तो यूरोप वासियों का व्यापार जो हमारे यहां से हो रहा है वो अब क्या हो गया भाई, रास्ता ही अवरुद्ध हो गया। क्या हो गया, रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि रुकावट हो जाता है। अब यूरोप वासी का व्यापार एक तरीके से भारत से क्या हो जाता है, समाप्त सा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, रुक जाता है। आपको समझ में आना चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब यूरोप वासियों का व्यापार हमारे यहां से क्या हो जाता है, एकदम खत्म सा हो जाता है। इसी वजह से यहां पे आप देखोगे कि 700 तक आते आते जब हम बात करेंगे, बेसिकली 700 तक आते आते तो रोमन साम्राज्य का यहां पे ह्रास होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसका व्यापार धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहां से इसका व्यापार होना खत्म हो जाता है। और इस क्रम में हम देखेंगे अरब वासी का व्यापार, यानी कि इस्लाम का काफी, है ना, इस्लाम जो आप देखेंगे, इस्लाम का जो है ना, आप देखिएगा इस समय जो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ता है। अरब वासी बढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से यहां से, और इनका व्यापार क्या होता है, इनके व्यापार में 4 चांद लग जाता है। एक्चुअली आप देखेंगे, एक सेकेंड इसको मिटा दें, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 700 के बाद जो अरब का यहाँ पे व्यापार जो बहुत अच्छे तरीके से चलता है। अब थोड़ा सा और इसको अगर जानने का अगर हम काम करें इसको और आगे की तरफ, तो आप देखोगे क्या यहाँ पे सिंपली कि यहाँ तो व्यापार बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। अरब वासियों का जो व्यापार है, अरब का जो व्यापार है, व्यापार भारत से 700 के बाद अच्छे से चल रहा है। अच्छे से क्या भाई चल रहा है। लेकिन इसी क्रम में जब हम बात करेंगे यूरोप की जब हम बात करेंगे सिंपली,
यूरोप की जब हम बात करेंगे तो यहां पे आप कह सकते हैं 700 के बाद, आप देखोगे यहां पे क्या कह सकते हैं आप, 700 के बाद यहां पे अंधकार युग चल रहा है, एक तरीके से अंधकार युग चल रहा है। अब इसका मतलब क्या है भाई, अंधकार युग? अंधकार युग का मतलब क्या है? वहां पे किसी भी तकनीक का विकास नहीं हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है, व्यापार के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है, यानी कि साम्राज्य, रोमन साम्राज्य 700 तक ही चल रहा है वहां पे। 700 के बाद अरब का जो है ना वर्चस्व भारत और साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो है ना काफी घनिष्ठ तरीके से हो जाता है। चूंकि ऑटोमन एम्पायर मैंने बताया कि ये बीच में आ चुका था, और इसी क्रम में आप देखेंगे कि यूरोप में क्या हो रहा है भाई, अंधकार युग, यानी कि वहां किसी भी तरीके का कोई भी विकास नहीं हो रहा है। एक चीज ध्यान रखेंगे। अब ये अंधकार युग से पहले जब हम देखेंगे तो हमारे यहां दो चीज जो है, सिंपली दो चीज, यानी कि एक तो है आप देखेंगे टेक्सटाइल, है ना, टेक्सटाइल, है ना, टेक्सटाइल की बात करेंगे। टेक्सटाइल दैट मीन्स सूती कपड़ा जो है, सूती कपड़ा। और दूसरा आप देखेंगे मसाला, मसाला, मसाला यानी कि टेक्सटाइल, सूती कपड़ा, है ना, और आप देखेंगे मसाला। ये दो चीज जो है ना हमारे देश से यूरोप में पहले 700 से पहले व्यापार हमारे यहां हो रहा था, हमारे यहां से हो रहा था सिंपली। क्योंकि ये टेक्सटाइल तो पूरे वर्ल्ड में आज भी आप देखोगे कि भारतीय जो सूती कपड़ा है पूरे वर्ल्ड में आज भी फेमस है, जबरदस्त तरीके से फेमस है। और ये अभी नहीं, आप देखेंगे 700 पहले से क्या हमारे यहाँ का हमारे यहाँ से व्यापार हो रहा था। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, आईवीसी, सिंधु घाटी की सभ्यता, उस समय से हमारे यहाँ सूती कपड़े का व्यापार हो रहा था। उस समय, हाँ, इसका नाम अलग था एक्चुअली। उस समय टेक्सटाइल को, सूती कपड़ा को, एक्चुअली कॉटन को सिंडन के नाम से जाना जाता था। ये पे काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिंडन के नाम से सिंपली इसको, आईवीसी में आप देखेंगे कॉटन को क्या कहा जाता था, कॉटन को सिंडन के नाम से जाना जाता था, सिंडन। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे, सिंडन, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से काफी बढ़िया है। सिंडन के नाम से आईवीसी, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंडन के नाम से, तो उस समय से ये व्यापार हो रहा था। अभी 700 यानी कि यूरोप में व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध होने से पहले जो था, ये टेक्सटाइल और मसाला का चस्का हमारे यूरोपवासियों को लग गया था। जो यूरोपवासी थे इसका आनंद ले चुके थे। इसी बीच में आ जाता है क्या, आप देखेंगे सिंपली ऑटोमन एम्पायर। चलिए इसको मिटाने के बाद देखेंगे यहां पे कि यूरोप में बेसिकली अंधकार युग चल रहा था। अंधकार युग चल रहा था यूरोप में। इसको मिटाने के लिए आप देखेंगे, मिटाने के लिए अब कोशिश की जाने लगी। इसको मिटाने के लिए कोशिश की गई। कारण क्या था, कारण क्या था, यहां आप देखो साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला आप देखोगे सिंपली, ये अरब मान लो, ठीक है ना, और ये मान लो, आप क्या मानोगे भाई, मानना कुछ नहीं है, यूरोप मानना है, सब गड़बड़ हो जाएगा वो, ठीक है। आप देखिएगा कि इसका व्यापार इस तरीके से होता था। अब इसने क्या कर दिया, अवरुद्ध कर दिया, अवरुद्ध कर दिया। अब ये लोग इंटरमीडियरीज का काम करते थे, मध्यवर्ती थे ये लोग, बिचौलिए का काम करते थे ये लोग, बिचौलिया का काम करते थे। अब बिचौलिया का काम करते थे, सिंपली आप देखोगे कि यूरोप से, मैंने क्या बताया आपको कि मसाला, और दूसरा आप देखोगे सूती कपड़ा का व्यापार यहां तक होता था। लेकिन अचानक ये 700 के बाद बंद हो गया था, 700 के बाद बंद हो गया था। अब इसका खामियाजा जो है यूरोपवासियों को ज्यादा झेलना पड़ रहा था, क्योंकि ये मसाला जब अरबवासी लेके आते थे, ये मसाला जो है आप देखोगे, ये मसाला, और आप देखोगे कपड़ा, सिंपली मसाला और कपड़ा जब अरबवासी लेकर के आते थे ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये मसाला और कपड़ा जो है, एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको कि मैंने पहले क्लास में भी बोला हुआ था कि यह 1 रुपया में अगर खरीदते थे ना, तो यहां पे सीधा जो है 100 रुपया में बेचते थे।
मसाला या कपड़ा 1 रुपया में यहां लेते थे, और यही जो फायदा ये वाला, अब सीधा सीधा व्यापार यहां नहीं हो रहा है। अब आप देखोगे यूरोप का व्यापार, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, चाइना, है ना, आप देखेंगे इसका सीधा सीधा व्यापार यहां से नहीं हो रहा है, बल्कि आप देखेंगे अरब और अरब से फिर यहां पे हो रहा है। तो ये बिचौलिए के रूप में काम करते थे, और बिचौलिया क्या करेगा भाई, आपको नोच लेगा। आज भी आप कोई सामान लेने जाओ, बिचौलिया के थ्रू लीजिएगा तो भाई वो अपना टैक्स वगैरह डाल देगा उसके ऊपर। जीएसटी मोदी साहब का तो अलग है, उसके अलावे जो आप देखेंगे कि ये अपना जो एक तरीके का टैक्स जो है ले लेगा। सिंपली तो यही काम ये लोग करता था। अब यहाँ पे सिंपली इन लोगों को प्रॉब्लम होने लगा, इन लोगों को प्रॉब्लम नंबर 1, ये प्रॉब्लम व्यापार का प्रॉब्लम नंबर 1 था इन लोगों को, जिससे इन लोगों के बीच में छटपटाहट हो गई कि हम लोग यहां से व्यापार अपने से कैसे करें, ये पहला कारण था। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा आप देखिएगा, ध्यान से आप लोग समझेंगे इसको। दूसरा आप देखोगे सिंपली कि इस अंधकार युग को मैंने क्या कहा, मिटाने का काम जो है ना, आप देखेंगे मिटाने की कोशिश की जाने लगी। तो मिटेगा कैसे, मिटेगा कैसे, आप देखिएगा इसको मिटाने का कारण क्या था कि वहां के लोगों ने, यूरोप के लोगों ने कृषि पे सबसे पहले फोकस किया। कृषि, आप एक बात ध्यान दीजिएगा, कृषि जो है, अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले किसानों के ऊपर काफी फोकस करना होगा, एग्रीकल्चर के ऊपर काफी फोकस करना होगा। भाई इसका सीधा सीधी कारण है कि आपके पेट में रहेगा तब आप अच्छे से काम करोगे, और आप अपना अच्छे से काम करोगे तभी आपका देश बढ़ेगा। यानी कि अच्छे से काम करके देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको एनर्जेटिक होना पड़ेगा, और एनर्जेटिक आपको खाने से ही मिलेगा। और खाना कहां से मिलेगा, आसमान से तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। खाना जो है आप देखेंगे कृषि से ही मिलेगा आपको। तो इसने क्या किया, यूरोप में एक्चुअली क्या हुआ, यूरोप की जब हम बात करेंगे तो यूरोप वासियों ने कृषि के ऊपर ज्यादातर क्या किया, फोकस किया। अब कृषि के ऊपर जब फोकस किया तो इसके कुछ लाभ है कि नहीं है भाई, इसके लाभ हैं। आप देखोगे जैसे लोगों को, आप देखिएगा लोगों को व्यापार जो है ना, व्यापार थोड़ा बहुत, व्यापार कैसा भाई, कृषि से संबंधित व्यापार जो है, कृषि से संबंधित एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है ना, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यहां पे छोटा मोटा जो है ना, छोटे मोटे संख्या में होना स्टार्ट हो गए। अब जब ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कृषि से संबंधित व्यापार लोगों के पास जब होना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे लोगों के पास क्या आना स्टार्ट हो गया भाई, पैसा आना स्टार्ट हो गया, पैसा आना स्टार्ट हो गया। पैसा जैसे आना स्टार्ट हो गया तो पैसा जब आपके पास आएगा तो उसी को तो बोलते हैं भाई समृद्धि जो है ना लोगों के पास होने लगी। और समृद्धि जब होने लगी तो लोग जो है क्या होने लगे भाई, खाने के शौकीन होने लगे, खाने के शौकीन होने लगे। अब बुरुंडी में आप चले जाइए भाई, जो मिलेगा खा जाएगा, ऐठा कैकरा बानर जो मिलेगा भेटा जाएगा सब खा जाएगा। वजह क्या है भाई, जीडीपी वहां का 0 है। साउथ अफ्रीका में आप चले जाओ, बहुत सारे कंट्री में जीडीपी जो है ना के समान है वहां पे, वहां लोगों को जो मिल जाए खा जाएंगे, भूख लगी जो मिल जाए खा जाएंगे, जो का मतलब जो कुछ भी आप समझिएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा सिंपली, तो आपका शौक बढ़ जाएगा, पैसा आएगा शौक बढ़ जाएगा, आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप अलग अलग घूमने जाएंगे, ठीक है ना, ये सारी चीजें होंगी। तो वहां पे लोगों के पास पैसा आया, उन्होंने कृषि पे काम किया, कृषि से लाभ हुआ, यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आ गई, व्यापार से पैसा आने लगा, व्यापार से पैसा जब आया समृद्धि हो गई, समृद्धि से लोगों के पास खाने के लिए आ गया। अब जैसे ही खाने के लिए आ गया तो भाई खाने में सिंपली लोग काफी शौकीन होने लगे, भाई मीट वगैरह खाने लगे, ध्यान दीजिएगा, मीट वगैरह खाने लगे, मीट। अब सोचिए आपको कि मीट बना दिया गया, अब मसाला जो है बोला गया जाओ दुकान से मसाला लेके आओ। पता चला दुकान में जब आप गए तो बोला कि हमारे पास मसाला नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो भाई सब ऑटोमन एम्पायर वाला अरब वाला जो कब्जा जमा के बैठा हुआ है, इंडियन मसाला है। तो सोचो कि आपके घर में मेहमान आ गए, आपने मीट जो है लेकर के मार्केट से आप मीट लेकर के चले आए और मसाला है ये नहीं है, बनेगा क्या चीज से हो।
अब यहाँ के लोगों को लगने लगा, यूरोप वासियों को लगने लगा, बाप रे, किसी भी तरीके से हर हाल में साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, आप देखेंगे इंडिया में व्यापार करना जरूरी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्यों जो है आगमन होता है। आप देखिएगा कि आगमन हमारे देश में यूरोप वासियों का क्यों होता है। सिंपली तो ये कारण रहा कि हमारे देश में जो है यूरोपियों का आगमन हुआ। इसको हम लोग फिर आगे कल बढ़ाएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।